दिल्ली की एक ठंडी रात, वो सनसनाती रात, बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थी जैसे कोई अनजान आवाज आ रही हो। रोहन और सिया एक खुशहाल दाम्पत्य जीवन जी रहे थे। दोनों के बीच प्यार तो था, लेकिन कुछ राज भी थे जो उनके बीच छुपे हुए थे। रोहन एक सफल बिजनेसमैन था, जबकि सिया एक होशियार और समर्पित पत्नी। सिया अक्सर अपने पति के कामों में मदद करती थी, लेकिन रोहन एक अजीब सा बर्ताव था। कभी कभी वह देर रात तक काम से बाहर रहता या फिर अचानक से फ़ोन कॉल्स लेने चला जाता। सिया को इस पर संदेह होने लगा था। एक दिन सिया ने देखा कि रोहन का फ़ोन बिना लॉक के मैसेज पर पड़ा है। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और स्क्रीन पर एक अनजान नंबर देखा। उसे संदेह हुआ और उसने उस नंबर को डायल करने का फैसला किया। नमस्ते, क्या मैं रिया से बात कर रहा हूँ? दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। रिया रोहन की सहेली थी, लेकिन उसने कभी भी सिया को इस नाम का जिक्र नहीं किया था। सिया ने तुरंत फ़ोन काट दिया और सोचने लगी कि क्या हो रहा है। क्या रोहन सच में किसी और के साथ है? उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगी। अगले दिन सिया ने रोहन से सीधे तौर पर सवाल किया, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? रोहन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है? सिया, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा रहा हूँ। लेकिन सिया के मन में संदेह की एक गहरी खाई बन चुकी थी। सिया ने अपने दोस्त नितिन से मदद मांगी। नितिन एक निजी जासूस था, जिसने सिया की कहानी सुनी और उसकी मदद करने का वादा किया। अगले दिन नितिन ने रोहन का पीछा करना शुरू किया। सिया ने नितिन से रिपोर्ट मांगी। नितिन ने बताया, रोहन अक्सर एक कैफ़े में जाता है जहां वह एक महिला से मिलता है। मैंने उनकी बातचीत सुनी, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ नहीं सुना। सिया का मन उथल पुथल में था। क्या वह सच में धोखा खा रही थी? एक रात सिया ने रोहन से फिर से पूछा था। फैसला किया। उसने कहा, क्या तुम सच में मुझे प्यार करते हो? तुम्हारा व्यवहार बदल गया है। रोहन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ सिया, लेकिन मेरे काम का दबाव। सिया ने उसकी बात सुनकर एक बार फिर संदेह किया। अगले दिन उसने नितिन को फिर से बुलाया। मुझे उस महिला का नाम जानना है। अगर वह रिया है तो मैं जानना चाहती हूँ कि रोहन उससे क्या बातें करता है। नितिन ने कहा, ठीक है, मैं और गहराई से जांच करूंगा। एक हफ्ते बाद नितिन ने सिया को जानकारी दी। वह महिला रिया नहीं बल्कि कुछ और है। क्या नाम है? दीप्ति है, और वह रोहन के पुराने क्लाइंट की बेटी है। सिया को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसे अभी भी पूरी कहानी जानने की इच्छा थी। सिया ने रोहन से फिर से बात की, तुम दीप्ति से क्यों मिलते हो? रोहन ने चौंकते हुए कहा, मैंने तुम्हें बताया था, वह मेरे काम से जुड़ी है। हम बिजनेस के मुद्दों पर बात करते हैं। लेकिन सिया ने उसकी आंखों में झलकती असत्यता देखी। एक रात जब रोहन घर पर नहीं था, सिया ने उसकी चीज़ों को खंगालने का फैसला किया। उसने रोहन की डायरी खोली और उसमें कुछ अजीब बातें लिखी हुई पाई। दीप्ति से मीटिंग के दौरान हम एक साथ काम करने का प्रस्ताव मिला। सिया की धड़कन तेज हो गई। क्या यह सिर्फ काम था या और कुछ? उसने तय किया कि अब उसे अपने पति पर पूरा भरोसा नहीं था। एक दिन सिया ने नितिन से फिर संपर्क किया। क्या तुम दीप्ति से मिल सकते हो और उससे कुछ सवाल कर सकते हो? नितिन ने सहमति दी और अगले दिन दीप्ति से मिलने गया। दीप्ति ने बताया, रोहन और मैं सिर्फ काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, वह मुझसे बहुत अच्छे से बर्ताव करता है। सुनकर सिया को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसके मन में अभी भी सवाल थे। कुछ दिनों बाद सिया ने फैसला किया कि वह रोहन का सामना करेगी। एक रात जब रोहन घर आया, सिया ने कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रोहन ने पूछा, क्या हुआ? मैं जानती हूँ कि तुम दीप्ति से मिलते हो। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? रोहन का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। सिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन सिया का संदेह गहरा होता जा रहा था। उसने फैसला किया कि वह खुद दीप्ति से मिलेगी और रोहन से मदद की। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम उसकी
पत्नी हो। वह तुमसे बहुत प्यार करता है। सिया ने उस पर विश्वास नहीं किया। वह सोचने लगी कि यह सब क्या चल रहा है। कुछ दिनों बाद सिया ने नितिन को बुलाया। मुझे कुछ और जानने की ज़रूरत है। क्या तुम रोहन के पीछे छिप सकते हो? नितिन ने सहमति दी और उसने रोहन के हर कदम को ट्रैक करना शुरू कर दिया। एक रात जब रोहन फिर से देर से लौटा, सिया ने उससे सवाल किया, तुम हर बार देर क्यों आते हो? रोहन ने कहा, मैं बिजनेस मीटिंग में व्यस्त रहता हूँ। तुम जानते हो ये सब ज़रूरी है। सिया ने उसकी बात पर विश्वास करने का निश्चय किया, लेकिन उसके मन में अब भी शंका थी। एक दिन नितिन ने सिया को बताया, मैंने रोहन को एक होटल में देखा जहाँ वह दीप्ति के साथ था। मैंने उन्हें बातें करते सुना। सिया के पैर तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, क्या यह सब सच है? उसने नितिन से कहा, मुझे तुरंत वहां जाना है। जब सिया होटल पहुंची तो उसने रोहन और दीप्ति को एक साथ देखा। वे हंस रहे थे और बातचीत कर रहे थे। सिया का दिल टूट गया। उसने खुद को संभाला और अंदर गई। क्या चल रहा है? उसने तीखे स्वर में पूछा। रोहन और दीप्ति दोनों चौंक गए। रोहन ने कहा, सिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं जानती हूँ कि तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। ये सब क्या है? दीप्ति ने कहा, सिया यह सब काम का मामला है। हम सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे थे। सिया ने गुस्से में कहा, मैं तुम पर भरोसा कर रही थी रोहन, तुमने मुझे धोखा दिया है। रोहन ने हाथ उठाया। सिया सुनो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दीप्ति केवल एक सहयोगी है। सिया ने गुस्से में कहा, अगर तुम मुझसे सच बोलते तो मैं समझ जाती, लेकिन तुमने मुझे छुपाया। सिया वहां से चली गई। वह सोचने लगी कि क्या उसने सही फैसला लिया। अगले दिन उसने नितिन को बुलाया। मुझे अपने लिए कुछ करना होगा। मुझे रोहन से दूर रहना होगा। नितिन ने सहमति दी और कहा, यह तुम्हारा जीवन है सिया, तुम्हें जो सही लगे वही करो। कुछ हफ्ते बाद सिया ने रोहन से दूरी बना ली। उसने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया और नए रिश्ते बनाने की कोशिश की। एक रात जब वह अपने कमरे में बैठी थी, उसे एक संदेश मिला। यह रोहन का था। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। सिया ने संदेश का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके मन में अब भी प्यार था। कुछ दिनों बाद सिया ने सोचा कि क्या उसे रोहन को एक और मौका देना चाहिए। उसने नितिन से सलाह ली, सिया अगर तुम वास्तव में उससे प्यार करती हो तो एक बार बात करो, लेकिन सावधान रहना। अंत में सिया ने रोहन से मिलने का फैसला किया। जब वे मिले तो रोहन ने कहा, सिया मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। इसका सेकंड पार्ट आपको जल्दी ही मिलेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि पार्ट 2 सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद।